आज है 31 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि विक्रम संवत 2082। नमस्कार मेहरबान, आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। शुरू करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों की। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिख दंगे की सालगिरह पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले धब्बों में से एक बताया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के नेता मुख्यमंत्री सहित सक्रिय प्रचार अभियान में जुटे हैं। खासकर नीतीश कुमार के गृह जिले को अजय बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष के लिए चुनावी रणभूमि अधिक अनुकूल दिख रही है, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सरकारी योजनाओं की धीमी डिलीवरी और भ्रष्टाचार प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। शराबबंदी नीति को लेकर पिछड़ी जातियों के पुरुषों को गुस्सा है, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी योजनाओं के कारण महिला वोटर आज भी नीतीश कुमार के प्रति झुकाव रखती है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को सरकार ने या तो मजबूर बनाया या फिर मजदूर। पीएम मोदी पर डांस वाले बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रचार पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत की है। तेज बारिश के कारण राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की सियासी उड़ान रुक गई, जबकि तेजस्वी यादव को फोन से संबोधित करना पड़ा। मोकामा में जनस्वराज के समर्थक हिस्ट्री शीटर और गाड़ी से कुचलकर मार डालने की घटना से बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जिसमें अनंत के समर्थकों पर आरोप है। भाजपा और कांग्रेस के बीच 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की खबर है, जिससे तेजस्वी यादव प्रचार से दूर रहेंगे। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से संबंधित प्रतिबंधों के मामले में भारत को 6 महीने की छूट दी है। ये छूट भारत को इस महत्वपूर्ण पोर्ट पर अपना काम जारी रखने में मदद करेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समाजसेवी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों और F-1 छात्रों के जीवन साथी के लिए काम करने की अनुमति से संबंधित नियमों को कड़ा कर दिया है। ये नीति अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय परिवारों को प्रभावित कर सकती है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दारफुर के एल फाशर में मिलिशिया हमले के बाद शव बिखरे हुए दिखाई दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इन जनसंहार को देखते हुए तत्काल मानवीय हस्तक्षेप की मांग की है। दक्षिण कोरिया के गंजू में 21 देशों के नेताओं में एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की शुरुआत की है, जिसके उद्देश्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव को कम करने के प्रयासों पर चर्चा करना है। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने कहा कि वह तालिबान शासित अफगानिस्तान को जल विद्युत परियोजनाएं बनाने में सहायता करने के लिए तैयार है और अफगानिस्तान की संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्ध है। चीन ने एक नया सोशल मीडिया कानून पेश किया, जिसके तहत अब केवल योग्य पेशेवर ही ऑनलाइन गंभीर विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर गलत सूचना और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाना है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने अपनी नवीनतम FOMC नीति बैठक में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती की, जिससे संघीय कोष दर 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ये खबर वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रही है। पारिवारिक पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया है। ये नए नियम के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने पर समिति गठित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से आगे के छात्रों के लिए स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संबंधित पाठ्यक्रम सुधार की घोषणा की है। अगले साल से दिल्ली के स्कूलों में कक्षा पहली में केवल 6 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा। 30 अक्टूबर भाषा केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बिजली संशोधन विधेयक 2025 पर जारी एक विस्तृत दस्तावेज में कहा कि ये विधेयक देश के बिजली वितरण क्षेत्र को वित्तीय अनुशासन, स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और परिचालन दक्षता के माध्यम से मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना सरकार की सफलता संभव नहीं है और वेतन विसंगति आदि के लिए नया आयोग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद सृजित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है, ताकि पुलिस बल में खाली पदों को तेजी से भरा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय को इस प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। वैश्विक संकेतों के चलते आज 31 अक्टूबर सोने पर दबाव बढ़ा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,21,620 प्रति 10 ग्राम पर आया।
पेट्रोल 82 रुपए लीटर हुआ और डीजल की कीमत में भी गिरावट आई है। मुंबई में अधिक बनाने वाले एक व्यक्ति की पुलिस के साथ गतिरोध के बाद मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक 17 बच्चों को बचा लिया। सितंबर में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 2.9% बढ़ा है। नैसकॉम और अन्य डिजिटल पहचान नवाचार में स्टार्टअप को सशक्त बनाएंगे। तिहाड़ में जबरन वसूली को लेकर हाई कोर्ट सख्त है और सरकार को जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत परमाणु औद्योगिक के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दिल्ली आसपास की खबरों में पीजीटी टीजीटी भर्ती विवाद पर एंकर स्टोरी है। पीएम मोदी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री वैदिक सिद्धांतों और स्वदेशी मूल्यों के प्रचार का आह्वान करेंगे, जो विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पड़ोसी देश नेपाल इस समय चक्रवात मंदाई के कारण हाई अलर्ट पर है, जिसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चीन इस सप्ताह 32 वर्षीय अपने सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए नए वर्क परमिट नियमों से विशेष रूप से H1 वीजा धारक प्रभावित हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों के चलते सोने पर दबाव बढ़ा है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीएसी के नेताओं ने दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में अपना वार्षिक आर्थिक शिखर सम्मेलन शुरू किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, जो 31 अक्टूबर को शुरू हुआ, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। भारतीय महिला टीम ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पाकिस्तान में विश्व कप सेमीफाइनल में जीत के बाद भारतीय महिला टीम की जमकर तारीफ हुई। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का सबसे बड़ा सफल रन चेंज पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। महिला विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों की खिलाड़ियों ने काले रंग की पट्टी बांधकर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि दी। भारत से धुल चुके पहले मैच के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे टी20 आई के लिए तैयार है। मेष, कर्क और मीन राशि के जातकों को आज रोचक योग का लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर 2025 का मूल्यांक 4 के लिए उत्तम फलदायी है। व्यवसायिक गतिविधियों में सफलता और लाभ मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक। नमस्कार।